अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत आसानी से बनने वाली चिकन पोटा कलेजी मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी एक कढ़ाई रख लिया चूल्हे पे, चूल्हा मैंने जला लिया, उसमें डाल दिया है ऑयल तकरीबन आधा से पौना कप तक। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेके उनको नॉर्मल स्लाइसिस में काट के डाल दिया है। प्याज डालने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे पोटा और कलेजी। मैंने इनको फ्रीज़र में से निकाला है, बोटियाँ कुछ आपको थोड़ी जुड़ी हुई नज़र आ रही होंगी, बीच-बीच में हम इनको खोल लेंगे। और इनका जो वेट है वो तकरीबन 1 केजी तक है। इनकी अब हमें करनी है भुनाई प्याज के साथ तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। हम जितना इनको भूनेंगे ये उतनी ही टेस्टी बनेंगी, क्योंकि इनके अंदर एक स्मेल होती है, वो जितना आप भूनेंगे वो ख़त्म होगी और खाने में उतना ही इसका मज़ा आएगा। बीच-बीच में चम्मच चलाते जाएँगे और बोटियाँ भी मैं खोलती जा रही हूँ, क्योंकि चंद बोटियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैंने फ्रीज़र में से निकाला था इसको इसलिए। और देखें मैं हिलाते हुए इनको पकाती जा रही हूँ, तब तक पकाना है जब तक इनका कलर चेंज हो जाए। और देखें तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मैंने इनको पकाया है, कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब मैंने डाल दिया है इसके अंदर तकरीबन 1.5 टेबलस्पून तक अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के साथ भी हम 1-2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। इसको बनाना बहुत आसान है, खाने में ये बहुत टेस्टी लगती है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती इसके अंदर से, बहुत मज़े की लगती है और ज़बरदस्त सा इसका मिक्स सा मसाला बनता है। और 2-3 मिनट मैंने अदरक और लहसुन डालने के बाद इसकी भुनाई की है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर टमाटर, 4 मैंने टमाटर ले लिए थे, पानी डाल के उनको ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लिया। आप काट के भी बारीक डाल सकते हैं, लेकिन मुझे मिक्स सा मसाला अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ग्राइंड करके डाल दिए। ये 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर मैं डाल रही हूँ टोमेटो पेस्ट रेडीमेड, ये ऑप्शनल है, क्योंकि मेरे पास घर में मौजूद थी इसलिए मैंने डाल दी है, ये ज़रूरी नहीं है। अब डाल दिया है जी हस्बे ज़ायक़ा नमक, 2 टीस्पून तक मैंने इसके अंदर डाल दी है लाल मिर्च, आधा टीस्पून चला गया हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और मैंने जो इसकी भुनाई की है प्याज डाल के वो तकरीबन दरमियानी आंच पे की है, हल्की आंच पे नहीं की। अब पानी डाल रही हूँ तकरीबन आधा कप तक और इसको अब हम जी हिलाने के बाद ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन। कवर करने के बाद हमें 20 से 25 मिनट के लिए इसको पकाना है, क्योंकि कलेजी सॉफ्ट होती है, पोटा जो होती है वो थोड़ी सख्त होती है। और तकरीबन 25 मिनट के लिए मैंने हल्की आंच पे इनको ढक के पकाया है। और देखें कितना ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा मसाला तकरीबन इसका रेडी हो चुका है। मैं इसको बीच-बीच में मैश करूँगी, क्योंकि अगर कोई साबुत प्याज हो इसके अंदर तो वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ज़बरदस्त सा इसका मज़ेदार सा मसाला रेडी हो जाए। और अब मैं थोड़ा-सा इसको भून लूँगी मसाले को। और अब डालेंगे जी हम इसके अंदर थोड़ा गरम मसाला पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून तक। गरम मसाला डालने के बाद भी इसकी भुनाई करेंगे। और अब डालेंगे हम इसके अंदर हरी मिर्चें, 1-2 मिनट इनको पकाएँगे। हरी मिर्चों की खुशबू, इनका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त लगता है, किसी भी हांडी में डालें। और 1-2 मिनट मिर्चों को भी पकाएँगे ताकि ये थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएँ। और मिर्चों को भी पकाने के बाद इसमें डालेंगे जी हम हरा धनिया और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। ज़बरदस्त और बहुत ही आसान सी रेसिपी हमारी चिकन पोटा कलेजी मसाला हो चुकी है रेडी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं हल्की आंच कर रही हूँ ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।